जो कि IAS IPS इंटरव्यू भी हो गया था, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में भी आ गया। इंटरव्यू के बाद उनको एक लेटर जाता है कि आप लोग क्रिमिनल का सर्टिफिकेट जमा करें। दौड़ने लगा सर, इंटरव्यू हो गया, आपका इंटरव्यू हो जाए, आप घर फोन कर दीजिए कि नहीं सर हो गए, सेलेक्ट हो गई, खाली कॉल लेटर उसको क्या बोलते हैं नियुक्ति पत्र 2 में फैसला आया। कितना साल के बाद जोड़ लीजिए, 11-12 साल के बाद नहीं मिलेगा, 27% मिलेगा। अब लोग 52 हैं, मिलेगा क्यों? नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के अंबा में हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी लगातार वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज अंबा में प्रशिक्षण दिया गया है और हमारे साथ में आज प्रशिक्षक के रूप में हैं मानवर कमलेश यादव जी, जो आज प्रशिक्षण दिए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है। हाँ सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। क्या है प्रशिक्षण, क्या है, किस लिए दिया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि हमारे देश में आज जो बहुजन समाज हैं वो एकदम हाशिए पर आ गए हैं, चाहे उनका सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति हो। एक समय था जब हमारा समाज अपने देश का शासक हुआ करता था, आज वही हमारा समाज हाशिए के शिकार पर आ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से प्रखंड बाई प्रखंड, पंचायत बाई पंचायत, गांव बाई गांव लोगों को बुला कर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है जो हमारा समाज आज हाशिए पर आ गया है। यदि हम ऐसा देखते हैं कि भारत में केवल RSS एक ऐसा संगठन है जो शासक बना हुआ है और वह अपने संगठन के माध्यम से, कई उसका संगठन बना हुआ है, उसके माध्यम से वह अपने लोगों को प्रशिक्षण देकर यहाँ के लोगों पर अन्याय अत्याचार करवाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि RSS का एक विंग्स है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उन लोग इसके माध्यम से हमारे ही समाज के लोगों को ट्रेनिंग देकर हमारे ही समाज के लोगों के खिलाफ भड़काता है और भड़का कर वो सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। तो हम लोगों ने भी यह प्लान बनाया। हमारा जो संगठन है वामसेफ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि यह संगठन भारत के 31 राज्य में, 4000 ब्लॉक में, 2000 अनुमंडल में और 2 लाख से अधिक गाँव में फैला हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि भारत में जो 6 लाख गांव हैं, सारे गांवों में जाकर गांव जाकर प्रशिक्षण देकर अपने समाज के लोगों को हक और अधिकार की बात बताएं और जो RSS का जो विंग्स है उसके जाल में ना फंसे। बिहार में जो जातीय जो गणना हुई तो जिससे काफ़ी हद तक लोगों की जानकारी हुई कि कितना % आया, लेकिन इसका विरोध भी लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है आंकड़ा जो लोग विरोध भी कर रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब बिहार में, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार में जाति जनगणना नहीं हुई है। इसका कोई आपको रिपोर्ट में देखिएगा जाति गणना सर्वे लिखा हुआ है, जाति जनगणना नहीं है। यदि जाति जनगणना केवल और केवल भारत सरकार की उसके अंदर में आती है तो कोई भी राज्य सरकार जाति जनगणना नहीं करवा सकती है, गणना करवा सकती है, सर्वे करवा सकती है और सर्वे के आधार पर वो फैसला ले सकती है। अब रह गई बात विरोध की बात, तो बहुत सारे नेताओं ने यह दलील दिया, जैसा कि जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि गलत हो गया, चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि इसका गलत हो गया। अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया कि गलत है, इसका हो रहा है। नागमणि जी भी कह रहे हैं। हाँ, नागमणि जी भी बोल रहे हैं कि गलत हुआ। अरे भैया, तो सही कराइए ना, कौन रोका है सही कराने में? इन लोग के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो 63% है, ऐसा ना इन लोग पिछड़ा वर्ग अपनी हिस्सेदारी, अपना हक प्रत्येक तमाम क्षेत्रों में, चाहे वह पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो,
या आपको विधानसभा क्षेत्र हो या विधान परिषद क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मांगना शुरू कर देंगे। इन लोगों की मानसिकता है कि किसी भी तरह से भारत के जो बिहार का जो गणना हुआ, सर्वे हुआ, इसको रद्द किया जाए और इन लोग जो है इसकी मान्यता न दे, इसलिए ऐसे लोग विरोध दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं, विरोधबाजी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को कि आप लोग किसी भी नेता के झांसे में नहीं आना है। आपको हकीकत जो बातें हैं, हमारी जनसंख्या 1931 के अनुसार 52% है, इसको कोई काट नहीं सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकारी जॉब हो, IAS हो, IPS हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, तमाम क्षेत्रों में हम अपने समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को 52%, SC समाज के लोगों को 15%, ST समाज लोगों को 7.5% और माइनॉरिटी समाज के लोगों को 10.5% हिस्सेदारी की मांग करता हूँ। मांग ही नहीं करता हूँ, मैं अधिकार दिलाता हूं, इन लोगों को अधिकार दिखाता हूं। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, केवल हम लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं सरकार से, और नहीं लड़ने की वजह से हम अधिकार वंचित लोग हो रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। ये थे कमलेश यादव जी, जो आज के प्रशिक्षक थे, और ऐसे खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।